नमस्कार बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 की सामाजिक विज्ञान मध्य प्रदेश बोर्ड। इसका सबसे पहले सही विकल्प देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी का इकट्ठा होना। दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतया कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मृदा संरक्षण के लिए समुच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो मानव सर्वाधिक उपयोग करता है पृष्ठीय जल का। इसके बाद नेक्स्ट एक घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी विहार स्थित है, ये है अपना राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भरेंगे वन सुरक्षा समितियों। दूसरा है, सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। इसके बाद तीसरा है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित है। इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। इसके बाद अगला हो जाएगा, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एवं की स्थापना की गई। तो इसमें भरेंगे राष्ट्रीय उद्यानों और इसमें भरेंगे अभयारण्यों की स्थापना की गई। इसके बाद सही जोड़ियाँ मिलाइए। पहला कार्बेट का हो जाएगा उत्तराखंड, दचिगाम का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मानस का हो जाएगा असम, पेरियार का हो जाएगा केरल और वन अग्नि नियंत्रण परियोजना का हो जाएगा चंद्रपुर। अब देखते हैं पहला प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन का तात्पर्य होता है मिट्टी का बह जाना। मिट्टी का अपने मूल स्थान से बहकर किसी दूसरी जगह चले जाना, उसे कहा जाता है मृदा अपरदन। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा हो जाएगी, बहते हुए जल या वायु या मानवीय क्रियाओं के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत अपने मूल स्थान से हट जाती है, इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। बहते हुए जल या वायु या मानवीय क्रियाओं के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत अपने मूल स्थान से हट जाती है, इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों को ही संसाधन कहते हैं। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, प्रश्नावली से अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में। इसके बाद अगला है, मृदा संरक्षण क्या है? बुक में देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो मृदा के अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा के अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भूमिजल पाने के स्रोत क्या क्या हैं? भूमिजल पाने के स्रोत कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप, नलकूप,
आदि। अगला क्वेश्चन, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार था, यानी इसकी मुख्य आधार 3 थे। पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना और वनस्पति व वन्य जीव जैसी प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करना और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। तो 7 दिसंबर 1988 को एक नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना। पहला क्या था? पर्यावरण में स्थिरता लाना। इसके बाद दूसरा था वनस्पति व वन्य जीव जैसी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना। वनस्पति व वन्य जीव जैसी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना। और तीसरा था लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 मुख्य लक्ष्य थे। पहला था पर्यावरण में स्थिरता लाना, दूसरा था वनस्पति व वन्य जीव जैसी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना और तीसरा था लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? वानिकी का मतलब होता है वन, यानी वनों का सृजन करना। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर है विश्व बैंक, यानी बैंकों का बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। यानी सामाजिक वानिकी योजना जो है विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। इसमें चक्रवानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों एवं रेलवे लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसमें चक्रवानिकी का मतलब होता है खेतों में, यानी जो ज़मीन है उसके आसपास, यानी मेड़ों पर जो उसकी मेड़ होती है वहाँ पर वन लगाए जाएं। विस्तार वानिकी यानी उनका वनों का विस्तार किया जाए। शहरी वानिकी यानी शहरों में वृक्ष लगाए जाएं। इसके अंतर्गत खेतों, सड़कों एवं रेलवे लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है।